प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुंभ के दौरान बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से प्रदेश के विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, खासकर धार्मिक, स्वास्थ्य, परिवहन और निवेश के क्षेत्र में। बता दें, प्रयागराज हेतापट्टी से सलौरी तक गंगा पर पुल, इस पुल के निर्माण से गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का काम होगा, जिससे यातायात में सुधार होगा। यह पुल संगम क्षेत्र में यातायात की सुविधा बढ़ाएगा और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। आगे बता दें कि प्रयागराज, वाराणसी समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिससे इन शहरों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाथरस, कासगंज और बागपत में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे चिकित्सा शिक्षक में वृद्धि होगी और छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज नगर निगम के माध्यम से प्रयागराज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए बोर्ड जारी किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज से मिर्जापुर, बदोही, काशी, चंदौली और गाजीपुर तक किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। आपको आगे बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार मध्य प्रदेश की सीमा तक किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नया आकार मिलेगा। मुरादाबाद में प्रस्तावित यह निवेश प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा और नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की एयर स्पेस और रक्षा नीति तथा रोजगार नीति को 5 साल पूरे हो गए हैं और इन्हें नवीनीकरण किया जाएगा। इससे राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। आपको आगे ये भी बताते चलें कि प्रदेश में 62 नए ITI और 5 नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को तकनीकी और नवाचार से जुड़ी बेहतर ट्रेनिंग मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद कहा, महाकुंभ में आयोजित यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है। हम प्रयागराज और अन्य क्षेत्रों में सतर्क विकास के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं और इन योजनाओं से राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मित्रों, मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है, उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। FDI के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं।